हेलो बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन. Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Right? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस लेंचो ने किसको समझा या लेंचो के लिए किसने रेस्ट ऑफ द मनी, जो बचे हुए पैसे थे वो किसने चुराए, राइट, या किसने लिए. और इस पूरी सिचुएशन में आयरनी क्या है. बच्चों, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या समझना पड़ेगा कि आयरनी का मतलब क्या होता है. व्हाट इज आयरॉनिकल सिचुएशन. इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. लेट्स रीड एंड लेट्स अंडरस्टैंड. रिमेंबर that the irony of a situation is an unexpected, remember, it is an unexpected aspect of it. An ironical situation is strange or it can be amusing sometimes because it is the opposite of what is expected. Right? तो ironical situation क्या होती है. कभी कभी हम लोग जो सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है जो हमने कभी भी नहीं सोची थी, और वो कभी कभी बहुत स्ट्रेंज लगता है और एम्यूजिंग लगता है. कभी कभी उस चीज पर हैरानी भी होती है कि ऐसा सोचा नहीं था और ऐसा हो गया. तो ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंचो ने किसको सोचा कि किसने रेस्ट ऑफ दी मनी लिया हुआ है, इस सिचुएशन में ऐसी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या अनएक्सपेक्टेड चीज क्या है जो हम लोगों ने नहीं सोची थी. राइट? सो द आंसर वुड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर कर रहे हैं जो कि बड़ा सिंपल है. लेंचो थिंक्स दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन 30 pesos from the 100 pesos sent by God for him. तो यानी यहाँ पर क्या समझ में आता है कि लेंचो ने क्या समझा. लेंचो ने सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही उसके 30 पीसोज लिए हैं, क्योंकि उसने कितने पीसोज मांगे थे. ही हैड आस्क्ड फॉर 100 pesos but he got only 70 pesos. So what is the rest of the amount? 30 pesos. And he thought that the rest of the amount must have taken or must have stolen by post office employees, because he was very sure. इसका भी एक रीजन है. क्या रीजन लिख सकते हैं हम कि लेंचो का भी ये सोचने का एक रीजन था कि उसने ऐसा सोचा ही क्यों. बिकॉज he was certain that God could not have made such mistake, कि भगवान ऐसी गलती कभी भी नहीं कर सकते. हम भगवान से जो मांगते हैं उसमें से कम ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता. राइट? अगर 100 पीसोस मांगे हैं तो उसमें से 70 पीसोस नहीं आ सकते. So the God could not have made such mistake, and only post office employees had stolen the remaining pesos. So he had thought the God must have sent 100 pesos and post office employees must have taken 30 pesos out of it. Right? So what is the irony in the situation? You must have remember the story and the irony with what is the unexpected situation. So our second answer would be like, the irony in that the post office employees whom Lencho thinks had stolen his money are the ones who had actually helped him. Right? जिनको वो समझ रहा था कि उन लोगों ने उसके पैसे चुराए, उन लोगों ने ही तो मदद की थी उसकी. लेकिन स्टोरी में क्या होता है, लेंचो बिल्कुल उसका ऑपोजिट सोचता है. राइट? सो आयरनी क्या बनी. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हुम, जिनको लेंचो सोचता है हैड स्टोलन हिज मनी, जिन्होंने उसके पैसे चुरा लिए हैं, एक्चुअली में वही लोग थे हु हैड एक्चुअली हेल्प्ड हिम एंड कलेक्टेड मनी फॉर हिम. उन सब लोगों ने पैसे इकट्ठे किए थे और लेंचो को मदद की थी. जो 70 पीसोस लेंचो को मिले वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही कलेक्ट किए थे. एंड प्रॉब्लम क्या हुई, दैट दे वर नॉट एबल टू, इसका भी हम रीजन दे सकते हैं, दे वर नॉट एबल टू कलेक्ट 100 पीसोस.
So postmaster thought that he would put only 70 pesos in the envelope, जिसके कारण जो हमारा लेंचो है वो क्या सोचता है कि शायद भगवान ने 100 रुपए यानी 100 पीसोज जो उनकी करेंसी है वही भेजी थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने उसमें से 30 पीसोज रख लिए, जबकि बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। आयरॉनिकल सिचुएशन क्या हो गई, जिन लोगों ने मदद की थी उन्हीं लोगों को लेंचो ने क्या समझ लिया, क्रूक्स, राइट। वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड क्रूक, राइट। उन्हीं को ही लेंचो ने सोचा कि उन्होंने ही मेरे पैसे चुराए। तो आई होप you have understood the both answers, right? And best of luck.